नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका दोस्त आपके अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल से। इस चैनल में हम देते हैं आपको होम लोन से जुड़ी सभी तरीके की जानकारी। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं कि स्टेट बैंक होम लोन में लगने वाले सभी तरह के चार्जेस, जो कि आपको होम लोन जब आप लेते हैं तो आपको वो चार्जेस जनरली जो है, जो लोन एजेंट वगैरह हैं वो प्रॉपर नहीं बताते, या ब्रोकर वगैरह नहीं बताते, या बिल्डर्स वगैरह नहीं बताते। तो मैं आपको आज दूंगा पूरी A to Z जानकारी SBI होम लोन में लगने वाले सभी तरह के चार्जेस एंड फीस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो आपको लगने वाले चार्जेस है वो है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कुछ इस प्रकार है कि मैं आपको दिल्ली NCR के बारे में बता देता हूँ। बाकी देखिए, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, पुणे में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। बट मैं बेसिकली डील करता हूँ दिल्ली NCR और देहरादून। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आप नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा में लेते हैं तो लीगल के जो चार्जेस हैं वो आपके लगते हैं 2300 रुपीज, 2300 रुपए आपके लगते हैं। यदि आपका लोन 1 करोड़ रुपए के अंदर अगर आप लोन लेते हैं तो 2300 रुपए आपके लगेंगे। यदि आप मान लीजिए कि लोन लेते हैं 1 करोड़ से ऊपर, आप ले रहे हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ का लोन लेते हैं, तो उस केस में आपका लीगल जो है वो दो लीगल लगता है, मतलब 2 लॉयर्स का रिपोर्ट लगता है और साथ में एक सर्टिफाइड कॉपी भी लगता है। तो उसमें जो चार्जेस आपका आता है नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के लिए 4100 रुपए, 4100 रुपए प्लस आपका अगेन 2300 रुपए, दोनों को मिला के लगभग ये जो बनता है आपका 6400 रुपए बनता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में लीगल के चार्जेस आपके लगेंगे 6400 रुपए, 6400 रुपए। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पे कि अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके वैल्यूएशन के कितने चार्जेस हैं। तो देखिए, वैल्यूएशन के जो चार्जेस है वो आपके 2714 रुपए है, 2714 रुपीज, जो कि अगेन आपके बिलो, अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का लोन है तो आपको 2714 रुपए ही देने हैं। अगर आपका लोन 1 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको 2714 प्लस 2714 दो, मतलब डबल आपको लगेगा। जो टोटल आपका बैठेगा 5428 रुपए, तो उस केस में आपका आएगा 5428 रुपए। अगर आप 1 करोड़ के अंदर का लोन लेते हैं तो जो आपकी लीगल और वैल्यूएशन के चार्जेस हैं नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में, वो आपके आएंगे 5014 रुपीज, 5014 रुपए। यदि आपका लोन 1 करोड़ से ऊपर का है नोएडा, गाजियाबाद के अंदर, तो जो आपका लीगल वैल्यूएशन विद सर्टिफाइड कॉपी के जो चार्जेस लगेंगे 11828 रुपए आपके लगेंगे। देखिए, दिल्ली में अगर आपने होम लोन अप्लाई किया है बिलो 1 CR, 1 करोड़ के अंदर, तो उस केस में आपका लीगल के चार्जेस जो आपके लगते हैं वो आपके लगते हैं 3900 रुपए, और वैल्यूएशन के अगेन आपके उतने ही लगते हैं 2714 रुपए। तो लीगल और वैल्यूएशन दोनों मिलाकर जो आपके बनते हैं वो बनते हैं 6614 रुपए। अगर आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसका लोन आप 1 करोड़ से कम अप्लाई करते हैं, तो लीगल वैल्यूएशन दोनों मिलाकर जो आपका रेट आएगा वो 6614 रुपए आएगा। अब चलिए मानते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसमें कि आपको लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है 1 करोड़ से ऊपर, तो उस केस में अगेन 2 लीगल आएंगे, 2 वैल्यूएशन आएंगे और एक सर्टिफाइड कॉपी आएगी। देखिए, उस केस में एक TIR आपका जो आएगा वो आएगा 8300 रुपए का, और दूसरा जो TIR आपका आएगा लीगल जो आएगा वो आपका आएगा 6800 रुपए का। तो इसमें अगर आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो अगेन आपका वही 2714 और 2714 2 वैल्यूएशन आएंगे। तो 1 करोड़ से ऊपर जो आप होम लोन ले रहे हैं दिल्ली में, उसमें आपका टोटल जो आपका आएगा 20,528 रुपए आएगा लीगल और वैल्यूएशन का कॉस्ट। देखिए, लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस तो मैंने आपको बता दिए, और जो मैंने नोएडा और आपको ग्रेटर नोएडा और जो गाजियाबाद के चार्जेस बताए थे, सेम चार्जेस गुड़गांव में एप्लीकेबल है, दिल्ली वाले नहीं है, दिल्ली से कम है जो नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मैंने बताया। अब आते हैं और अदर क्या क्या चार्जेस हैं बैंक के जो आपको पे करने होंगे। देखिए, इसके अलावा जो TIR वैल्यूएशन के चार्जेस हैं वो आपके बढ़ भी सकते हैं। किन केसेस में बढ़ सकते हैं कि अगर आपके सेलर के डॉक्यूमेंट के बीच में चेन में कोई GPA है, कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड GPA है, कोई SPA है, या मान लीजिए कोई डेथ केस है, बीच में कोई डिजीज हो गया, उसके बाद उनकी वो जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो आगे फैमिली मेंबर्स को गया है, प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट जो सेलर के हैं अगर उसने लैमिनेशन करा रखे हैं, उस केस में भी आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं।
डिपेंड करेगा कि क्या चेन के अंदर डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। कई केसेस में लॉयर एडवाइस करता है कि आपको एफआईआर पब्लिकेशन कराना होता है हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर, और उसके लॉयर के कुछ अलग चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है, आप मान के चलिए नियर अबाउट 9-10 हजार रुपए से लेके 12-13-15 हजार भी हो सकते हैं। वो एडिशनल चार्जेस है। वो डिपेंड करता है कि आपकी चेन में कोई इस तरह की अगर कोई कमी पाई जाती है तब वो एप्लीकेबल है। अदरवाइज जो चार्जेस मैंने बताए वही चार्जेस। इनके अलावा देखिए अभी और कुछ चार्जेस है, जैसे कि सरसई का चार्जेस होता है 118 रुपए। जब आप लोन डॉक्यूमेंटेशन साइन करने जाते हैं तो वहां आपको 118 रुपए का चेक देना होता है स्टेट बैंक के नाम पर। इसके अलावा देखिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, जो कि बैंक मैंडेटरी आपसे कहता है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि मैंडेटरी वो करना ही करना है। अगर आपका 30 लाख रुपए का लोन है तो वो लगभग 33 लाख का करते हैं 110%। उस केस में जो आपका प्रति लाख जो 10 साल के लिए प्रीमियम आता है वो 325 रुपए के हिसाब से 10 साल का अगर आपका आता है तो नियर अबाउट आप मान के चलिए कि आपका वो 11,000-12,000 के आसपास आएगा। आपको एक फिगर पकड़ के रखनी है कि आपका 325 प्रति साल के हिसाब से प्रति लाख पर आएगा। डिपेंड करता है आपका कितने लाख का आपका लोन है। उस लोन का 110% जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस किया जाता है। अगर आप 15 साल का कराना चाहते हैं तो उस केस में आपका 385 रुपए प्रति साल आएगा, और अगर आप चाहते हैं 20 साल का कराना तो उस केस में आपका आएगा 460 रुपए प्रति साल। डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट कितना है, और लोन अमाउंट का 110% ये किया जाता है। अभी कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लोन अमाउंट का 110% आप क्यों करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने लोन लिया 20 साल का, और आज मान लीजिए आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, तो होगा क्या कि मान लीजिए 10 साल बाद अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई बाढ़, कोई फ्लड आता है, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। आज मान लीजिए कंस्ट्रक्शन होती है 2,500-3,000 रुपए स्क्वायर फीट, हो सकता है मे भी 10 साल बाद वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5,000 चली जाए, 5,500 चली जाए, 6,000 चली जाए। तो उस केस में जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको वो प्रॉपर कवर करेगा। कई लोग अंडर वैल्यू भी करा लेते हैं कि मैंने फ्लैट लिया सपोज 1 करोड़ रुपए का, और उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसका मान लीजिए आपको लगता है कि 40 लाख ही है, आप मेरा 40 लाख पे कर दो, तो बैंक तो ऐसा कर देगा 40 लाख रुपए। हालांकि बैंक आपको एडवाइस करता है कि पूरा करवाना होता है, बट मान लीजिए कुछ कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं और बैंक मान जाता है, तो उस केस में आप ये देख लीजिए कि आपने कवर जो लिया है वो 40 लाख का लिया है, और 10 साल बाद 15 साल बाद अगर कोई भी इस तरीके की नेचुरल कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई अर्थक्वेक या बाढ़ या फायर वगैरह, तो उस केस में आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी वैल्यू बढ़ी हुई होगी, बट आपको जो कवर मिलेगा, जो क्लेम मिलेगा वो 40 लाख रुपए के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इसीलिए बैंक आपको सजेस्ट करता है कि आप 110% कराएं, जिससे कि आपका फ्यूचर में अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो उसका जो भी डैमेज है वो पूरा कवर हो पाए। इसके अलावा देखिए एक और तरह का इंश्योरेंस होता है, उसको बोलते हैं ऋण रक्षा। मतलब एसबीआई का ही लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है, जो कि आपके होम लोन से क्लब कर दिया जाता है। और ये जो पॉलिसी है ये पूरी तरीके से ग्रुप पॉलिसी है। आपको प्रीमियम भी एज कम्पेयर टू अदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कम ही देखने को मिलता है, और ये बेसिकली एडवाइजेबल है, सजेसेबल है, आपको लेना चाहिए। कोई भी लाइबिलिटी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी लाइबिलिटी को आपको कवर करना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट है। मान के चलिए जो बोरोवर है, जो भी अर्नर है फैमिली में, अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण, इस केस में जो भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग है वो आपकी एसबीआई की ऋण रक्षा पॉलिसी के द्वारा आपका लोन रीपे कर दिया जाता है, और एज पर नॉमिनी, जो भी नॉमिनी है आपके लोन में, आपकी पॉलिसी में, उसको आपके प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए जाते हैं। प्रीमियम इसका अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अदर अगर आप देखेंगे तो उनसे 20 to 40% एज कम्पेयर टू कम होता है, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से आपकी लोन की ईएमआई में भी ऐड हो जाता है, या अदर से सेपरेट भी आप एक ईएमआई चला सकते हैं। एडवाइजेबल है, लेना चाहिए, बट फिर भी जैसा आपको ठीक लगे, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस पे। अभी जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है मई जून 2024 में, वो 10,000 प्लस जीएसटी लग रही है। प्रोसेसिंग फीस जो है समय समय पर ये बैंक के द्वारा कैंपेन्स आते हैं, कई बार 50% वेव होती है, कई बार 100% वेव होती है। तो अभी राइट नाउ लग रही है, आज मैं जून में ये वीडियो बना रहा हूँ 4 जून को, अभी ये चार्जेबल है। हो सकता है मे भी जुलाई अगस्त में दोबारा बैंक का कोई कैंपेन आए। तो प्रोसेसिंग फीस एक ऐसी चीज है कि आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा चेंज होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। और जो बाकी मैंने चार्जेस बताए हैं आपको, ये चार्जेस ध्यान रहे, ये दिल्ली एनसीआर और देहरादून के लिए है।
एक चार्जेस और लगता है आप में इसमें, वो लगता है मॉर्गेज चार्जेस। मॉर्गेज चार्जेस क्या होता है, स्टेट वाइज लगता है। अगर आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसका जो स्टेट में चार्जेस लगता है वो नियर अबाउट 800-900 रुपए के स्टैम्प पेपर लगते हैं। वो स्टैम्प पेपर आप ही के नाम से आते हैं, बरोबर के नाम से, वो आपको बैंक में प्रेजेंट करने होते हैं। उन्हीं पर आपका मॉर्गेज जो है लेटर वो साइन होता है, वो ऐड होते हैं आपके मॉर्गेज लेटर के साथ। इसके अलावा आपका गाजियाबाद और उत्तराखंड में जो भी आपके स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं वो 10,000 है। 10,000 का स्टैम्प पेपर लगता है आपके लोन एग्रीमेंट में। सपोज किसी का लोन उत्तराखंड में 30 लाख रुपए का है तो उसका आधा % बनता है 15,000 रुपए, बट आपका 10,000 ही लगेगा मैक्सिमम। और किसी का लोन मान लीजिए 15 लाख रुपए है तो उस केस में 7,500 बनता है आधा %, तो वहां पर फिर 7,500 रुपए ही लगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी क्या क्या चार्जेस बैंक के लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, देहरादून अगर कोई प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं जिसमें कि आपको होम लोन की रिक्वायर्ड है तो उसके लिए कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा लोन अगर आप कराते हैं तो आपको बार बार स्टेट बैंक की ब्रांच में या लोन सेंटर पे नहीं जाना होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर से या ऑफिस से ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाकर आपका पूरा लोन प्रोसेस और सैंक्शन करवा देंगे। और जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो सिर्फ एक बार आपको लोन सेंटर आना होगा अपने लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, साइन करने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको दोबारा अगले वीडियो में। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको जरूरत हो तो जरूर हमसे संपर्क करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।